और वो नाटक में हमारे अनुभव से हम कह सकते हैं ये नाटक 5000 वर्ष का है और उस 5000 वर्ष के अंदर 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हम सभी सतयुग में थे, तभी पुरुषोत्तम थे, पुरुषोत्तमनी थे, जिसको देवी देवता कहते, जिसको लक्ष्मी नारायण कहते, जिसको राधे कृष्ण कहते हैं, और लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड रूप को विष्णु कहते हैं। 2 हाथ लक्ष्मी के, 2 नारायण के। अब ये सब बातों को, गहराई को हम भूल गए हैं। खाली स्थूल में पूजा कर लिया, आरती कर ली, जो भी लिखा हुआ है वो सुन लिया, पढ़ लिया, रट लिया, इतना नहीं। हमें इस बात को समझना है। विष्णु चतुर्भुज तैयार होता है, किसको कहा जाता है? विष्णु चतुर्भुज। चतुर्भुज, भुज माने, भुजा माने मददगार, सहयोगी। विष्णु को भगवान कहा जाता है। माने कोई 4 आत्माएं हैं इस षष्ठी रुंगी रंगमंच पर, जो भुजा के रूप में भगवान की सहयोगी बनती हैं। अव्वल नंबर में उनमें 2 भुजाएं हैं लेफ्टिस्ट के रूप में, और 2 भुजाएं हैं राइटियस के रूप में पार्ट बजाने वाली। 2 भुजाएं हैं ऊंची स्टेज का पार्ट बजाने वाली, और 2 भुजाएं हैं नीची स्टेज का पार्ट बजाने वाली। 2 भुजाएं ऊपर, 2 भुजाएं नीचे, माने 4 आत्माएं हैं जो 4 प्रकार का पार्ट बजाते हुए भी चारों के संस्कार मिलकर के जब एक हो जाते हैं, तब उसको विष्णु चतुर्भुज कहा जाता है। और वो चारों मददगार रूपी भुजाएं स्वयं संचालित नहीं होती है। क्या? उनको चलाने वाला कोई एक सर्वोपरि होना चाहिए। तो कितनी आत्माएं हुई? 5 आत्माएं हुई। ब्रह्मा कितने हैं? जिस तन में भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, तो 5 ब्रह्मा बताई दिए। उनमें एक ब्रह्मा ऐसा है जिसका सर कलम कर दिया जाता है। सर कलम करने का मतलब है सर में रहती है आत्मा। सर कलम कर दिया माने आत्मा को अलग कर दिया और देह को अलग कर दिया। तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हुआ। देह भान अलग महसूस हो और आत्मा अलग महसूस हो, ये अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। बाकी 4 ब्रह्मा जो है वो उतनी ऊंची स्टेज को नहीं प्राप्त कर पाते, इसलिए भुजाओं के रूप में दिखाए गए हैं। फिर भी वो भुजा रूपी आत्माएं जो भगवान के कार्य में मददगार तो बनती हैं, लेकिन मन मत नहीं चलाती, या किसी मनुष्य की मत पर नहीं चलती हैं, एक भगवान की मत पर चलती हैं। इसलिए विष्णु को भुजाएं दिखाते हैं और रावण को सिर दिखाते हैं। क्यों? वो अनेक मत वाला है। भुजाएं भी उसको अनेक हैं, लेकिन अनेक मत वाला है, अनेकों प्रकार की बुद्धि वाला है। तो रावण को मुख दिखाते हैं और विष्णु को सिर्फ भुजाएं दिखाते हैं। सर के रूप में एक काम करेगा, डायरेक्शन देने वाला, और बाकी भुजाएं जितने भी 1000 सहयोगी हैं, उन 1000 सहयोगियों में सबसे जास्ती सहयोग करने वाली
चार भुजाएं, चार आत्माएं। और हाँ जी, भाई साहब का प्रश्न है विष्णु चतुर्भुज में शंख को बाईं हाथ में क्यों रखा है? शंख चक्र गदा पद्म, विष्णु के दो हाथ हैं बाईं ओर और दो हाथ हैं दाईं ओर। जो दाईं ओर के हाथ हैं उनमें चक्र और गदा है। नहीं, हाँ, दाईं ओर के हाथ हैं उनमें चक्र और गदा है, और बाईं ओर के जो हाथ हैं उसमें शंख और कमल फूल दिखाया गया है। कमल फूल जो है वो कीचड़ में रहते पवित्र रहने की यादगार है। जीवन कीचड़ जैसा है, देखने में आता है कीचड़ ही कीचड़, लेकिन मन बुद्धि से पवित्र है। मन बुद्धि की एकाग्रता एक ओर है। इसलिए जगदम्बा वाली जो भुजा भुजा है वो कमल फूल समान जीवन की सूचक है, और ऊपर है जगदम्बा की साथ ही आत्मा जो लक्ष्मी बनती है। जगदम्बा के ऐड होने से महालक्ष्मी, जो लक्ष्मी है उसके आने मात्र से ही ज्ञान का शंख सारी दुनिया में फूंक जाता है। कहते हैं महाभारत युद्ध में जब शंख ध्वनि हुई तब युद्ध शुरू हुआ असली। तो ये सत्य असत्य का युद्ध है। इसका विस्फोट तब होता है जब लक्ष्मी और उसकी भुजाएं मैदान में कूदती हैं। लक्ष्मी और उसकी भुजाएं सरेंडर्ड वर्ग में से हैं या नॉन सरेंडर्ड में से हैं? सरेंडर्ड वर्ग में से हैं। वो सरेंडर्ड वर्ग सन्यासी का पार्ट बजाय रहा है या नॉन सरेंडर्ड कन्या माताओं की तरह गृहस्थी जीवन का पार्ट बजाय रहा है? सन्यासी का पार्ट बजाय रहा है। तो प्रवृत्ति मार्ग वालों के मुकाबले प्योरिटी की पावर उनमें ज्यादा है या कम है? जन्म जन्मांतर की प्योरिटी की पावर ज्यादा है। इसलिए वो आत्माएं जब निकलेंगी तो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में जो दुर्योधन दुशासन कंसी जरासिंधी बनकर बैठे हुए हैं उनको जोर से क्रोध आएगा, और क्रोध में आकर के उल्टे पलटे काम करने लग पड़ेंगे। युद्ध बहुत तीव्र हो जाएगा, और उस युद्ध की तीव्रता के बीच में ही गेट वे टू हेवन इज महाभारत। वो महाभारत युद्ध ही सचखंड का गेट खोल देगा। नई दुनिया प्रख्यात हो जाएगी। ये शंख की बात है। शंख जब बजता है तो चारों तरफ दुनिया में समान रूप से आवाज फैलती है, या कोई दिशा में कम और कोई दिशा में ज्यादा आवाज फैलती है? चारों ओर संसार में आवाज फैलती है। इसलिए लक्ष्मी के रूप में जो हाथ है दायां, वो शंख ध्वनि वाला बताया गया है। और